के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। एक बार फिर बॉलीवुड, एक बार फिर वही पुराना फार्मूला, और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक नई फिल्म का बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। नाम है धुरंधर। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया, सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है। कोई इसे एक सच्ची कहानी कह रहा है तो कोई इसे नफरत फैलाने वाला प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या ये फिल्म वाकई किसी हकीकत पर मबनी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक नया एजेंडा है? और आखिर क्यों इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है? आज की इस वीडियो में हम धुरंधर का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि सच कितना है और झूठ कितना। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ हकायक आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, फिल्म धुरंधर की कहानी एक ऐसे मिशन के गिर्द घूमती है जिसमें भारतीय एजेंट्स को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर एक खतरनाक ऑपरेशन करते दिखाया गया है। बॉलीवुड का दावा है कि यह फिल्म एक अनसॉल्व्ड केस, एक गुमनाम मिशन पर मबनी है जिसे कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब भी बॉलीवुड को अपनी फिल्म हिट करवानी होती है तो उन्हें पाकिस्तान ही क्यों याद आता है? क्या ये हुब अलवतानी है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाने का एक आसान रास्ता? फिल्म में दिखाए गए वाकयात को अगर हम तारीख के आईने में देखें तो बहुत से तजादात सामने आते हैं। नाकदीन का कहना है कि फिल्म में न सिर्फ तारीखी हकायक को मरोड़ा गया है बल्कि पाकिस्तानी इदारों की तस्वीर कशी भी इंतहाई मनफी और गैर हकीकत पसंदाना तरीके से की गई है। जहां फिल्म इसे एक बहादुरी की दास्तान कहती है, वही आज़ाद तज्जिया निगार इसे प्रोपेगेंडा सिनेमा का नाम दे रहे हैं। ऐसी फिल्में जो पड़ोसी मुल्क के खिलाफ नफरत पैदा करके जज्बात को उबारती हैं, क्या वो वाकई सिनेमा के मेयार पर पूरी उतरती है? फिल्म में मरकजी किरदार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स के हैं, जिन्हें सुपर हीरो बनाकर पेश किया गया है। ये किरदार अक्सर हकीकी जिंदगी के भारतीय जासूसों से मुतासिर दिखाए जाते हैं। उनका हुलिया और अंदाज ऐसा रखा गया है जिससे वो आलमी सतह पर विलन नजर आए। फिल्म में कुछ ऐसे ख्याली किरदार भी शामिल किए गए हैं जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत की झलक दिखाते हैं, ताकि ये तासुर दिया जा सके कि पूरा निज़ाम ही गलत है। फिल्म में ख़ास तौर पर उन 3 चीज़ों को निशाना बनाया गया है। अस्करी इदारे पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस ISI को बराह रास्त टारगेट किया गया है। फिल्म का मकसद ये दिखाना है कि ये इदारे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं ताकि उनका आलमी इमेज ख़राब किया जा सके। कौमी सालमियत फिल्म ये तासुर देने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काबू में नहीं हैं और भारतीय एजेंट्स वहाँ आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान के आम शहरियों और इदारों के दरमियान दूरी पैदा करना और दुनिया को ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। मुख्तसर ये कि धुरंधर में भारतीय एजेंट्स को हीरो जबकि पाक फौज और ISI के अफसरान को विलन बनाकर दिखाया गया है। इस फिल्म का असल हदफ पाकिस्तान के दिफाई इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर दुनिया की हमदर्दियां हासिल करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद अमन पसंद हलकों ने इस फिल्म पर शदीद तनकीद की है। पाकिस्तान में इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी के मुतालिबात जोर पकड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी फिल्में खित्ते में कशीदगी को बढ़ाती हैं और 2 मुल्कों के दरमियान नफरत की दीवार को मजीद ऊंचा करती है। क्या एक फिल्म के लिए 2 कौमों के दरमियान नफरत बीजना जायज़ है? क्या बॉलीवुड अब सिर्फ एजेंडा सेटिंग का एक जरिया बनकर रह गया है? धुरंधर हो ऐसी कोई और फिल्म। सच हमेशा वही होता है जो ठोस सबूतों पर मबनी हो। फिल्में बुनती रहेगी, लेकिन नाजरीन के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच और प्रोपेगेंडा के दरमियान फ़र्क को समझी। आपको क्या लगता है? क्या धुरंधर वाकई एक सच्ची कहानी है सिर्फ एक सियासी एजेंडा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। जो वादा किया गया